इस हालत में भी इसको खुदा का खौफ नहीं आया कि अपने एक्स के साथ ये इस तरह गंदे काम करती रही है। सैम भट्टी ने मुझे बताया, उसने इसकी करतूतें खोली कि ये तो अपने एक्स के साथ इसने तो 6 महीने में मुझे बता दिया था। अनवर की जो बहन है मोना, उसने अपने चाचे में से नाजायज बच्ची पैदा करके अपने पास रखी हुई। बच्चा पैदा इसका 6 महीने वाला होने वाला था ना, तो इसने अपने एक्स के साथ इसने राब्ता किया, चोरी इसने फोन किए, उसको उसके घर में बुलाती थी और इस खूबसूरती को ले लेके हर शख्स के साथ उसने सेटिंग कर लेनी है, हर शख्स के साथ उसने बदनाम हो जाना है। इसका जो भाई है ना दानियाल जो इसका भाई है, उससे पूछे, उसको बोले कि बाइबल पे या कुरान पे हाथ रखे। अगर नेहा इस तरह की करेक्टरलेस औरत थी तो उसने अपने शोहर के साथ 13 साल किस तरह से बिता लिए? अब देखे ना, मेरी बात सुने। अब एक इज्जतदार मर्द है, ठीक है, उसकी बाहर एक इज्जत है, वो ये तो नहीं करेगा कि शादी करके बच्चे करके दो साल में 2 बच्चे हुए, उसने बच्चे पैदा मतलब कराए इससे, इसने बच्चे पैदा करके उसने यही सोचा कि बच्चे हो गए हैं, अभी इसको शर्म आ जाए, अभी इसको आ जाए, अभी वो तो बंदा इस इंतजार में रहा कि इसको शर्म आ ही जाए, पर इसको ये बस समझती है कि मैं तो दुनिया जहां की खूबसूरत लड़की हूं, मेरे से तो खूबसूरत औरत दुनिया में नहीं है। तो इस खूबसूरती को ले लेके हर शख्स के साथ उसने सेटिंग कर लेनी है, हर शख्स के साथ उसने बदनाम हो जाना है, हर शख्स को उसने अपने घर में बुलाना है। उसको ये चीज का पता होता था, उसके पास एक ट्रेंड था कि मेरा शौहर मतलब रात की मेरे हस्बैंड की ड्यूटी होती है, तो वो रात को घर में नहीं आता, तो मैं बंदे बुलाऊं, बेशक वो मैं अपना एक्स बुला लूं या मैं बेशक वो अपना कोई नया बंदा बुला लूं, मतलब इस तरह के वो गंदे काम करती रही है। रही उसकी माँ की बात, उसकी माँ का तो खुद ये किरदार था। और ये नेहा, पहले मुझे ये बताए कि तुम्हारा जो सैम भट्टी के साथ क्या रिलेशन था? मेरे पे इल्जाम लगाती है ना, ये उसकी ये जो है ना कौसर बीबी, ये मेरे शौहर की सैम भट्टी की सकी बहन है। ताए की बेटी तो सकी बहन हुई ना, सकी बहन हुई, ये उसकी बेटी है, तो ये क्या लगी? भांजी। ये तो मुझे भांजी भांजी भांजी, मैं किधर से भांजी हूँ? सैम भट्टी मेरे कोई भी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं है, ना मेरा उनका कोई खानदानी रिलेशन है, ना मेरे कोई बाप का भाई है, ना मेरा कोई इस तरह कोई उनके साथ रिलेशन है। मेरे ननियाल में से जब मैंने इसकी मतलब नेहा परवेज की करतूतों का पता चला, तो मैंने फिर सैम भट्टी से राब्ता किया, उसको मैंने बताया कि देखो तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। फिर सैम भट्टी ने मुझे बताया, उसने इसकी करतूतें खोली कि ये तो अपने एक्स के साथ इसने तो 6 महीने में मुझे बता दिया था कि मैंने अपने एक्स, इसके घर में से फोन बरामद हुए जो छोटे, एक तो हस्बैंड लेके देता है ना, पता हो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन लेके दिया, मुझे पता है। इसने चोरी फोन रखे, अपने उस एक्स के साथ इसने राब्ता। मुझे फिर सैम भट्टी ने इसकी सारी स्टोरी बताई, ठीक है, इसके पेट में जो बच्चा है, ठीक है, वो भी ये बच्चा पैदा इसका 6 महीने वाला होने वाला था ना, तो इसने अपने एक्स के साथ इसने राब्ता किया, चोरी इसने फोन किए, उसको उसके घर में बुलाती थी। और इस हालत में भी इसको खुदा का खौफ नहीं आया कि अपने एक्स के साथ ये इस तरह गंदे काम करती रही है। मैं इस पे इल्जाम नहीं लगा रही, वो बंदा है ना, वो 13 साल इसके साथ रहा है, ठीक है, वो उसने उसको तो इसका ज्यादा पता होगा ना, अच्छे तरीके से पता होगा, और इसने उसकी इज्जत खराब की है, तो उसने फिर इसकी बातें बताई हैं। उसने तो मुझे तभी, जब इसके साथ मैंने सैम भट्टी के साथ राब्ता किया, तो उन्होंने तो मुझे तभी बता दिया था कि इसका ये किरदार है, ये करती रही है, ठीक है ना। मैं तो खुद इसके हाथों बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, सिर्फ मैं ये देखता रहा कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों की जिंदगी ना बर्बाद हो जाए, मेरे बच्चों की जिंदगी ना रुल जाए, तो इस औरत को मैंने अपनी इज्जत बनाया, तो ये इज्जत बन के बैठी वो तो है। कहती है मेरा शोहर मेरे बच्चों को ना खर्चा देता है ना पूछता है, कभी कभार कभी 1000 दे दिया, कभी 2000 दे दिया, तो इस इतने पैसों में तो गुजारे नहीं ना होते भी। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। और इसका जो भाई है ना दानियाल जो इसका भाई है, उससे पूछे, उसको बोले कि बाइबल पे या कुरान पे हाथ रखे, ठीक है, हाथ रखे और बोले कि हाँ जी मैं सैम भट्टी से खर्चा नहीं लेता रहा। मैं तो अपने हस्बैंड को खुद कहती थी, मैं खुद बच्चों वाली हूँ, ठीक है, मेरे बच्चों की जो जिंदगी इन लोगों ने, इन दरिंदों ने बर्बाद करने की कोशिश की है ना, मैं एक और खुद औरत, मैं किस तरह कह सकती हूँ कि मेरे बच्चों के मतलब जो अखराजात है, तुम मतलब सैम आप अपने बच्चों को खर्चा, मैं तो खुद कहती थी अपने बच्चों को खर्चा दो, इनमें बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, ठीक है। इस कंजर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, चांद नामी शख्स ने मेरी जिंदगी तहस नहस कर दी है, ठीक है, कर दी थी।
वो तो मैंने इनकी करतूतें जब मुझे पता चली कि ऐसे ऐसे है, मैंने सैम भट्टी से राब्ता किया। फिर ये घर में आती थी, ये हमारे घर में 2 बार आई या 2-3 बार आई है, और इसने रो रो के यही कहा कि ये इसने, आपने इसकी शायद वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसमें कह रही है 10 साल से इस तरह का था। हमने कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। 10 साल, 10 साल ये तो हमारे घर में आके ये कहती थी कि ये तो 10 साल से मेरी बहन के साथ था, मेरी बहन के साथ, इसका आयशा के साथ रिलेशन था। ठीक है, इसकी माँ भी 2 नंबर है, करप्ट है। उसने अपने बहनोई के साथ पहले रिलेशन रखा, फिर उसने नेहा पैदा की। आप इसके परवेज की शक्ल देख लें तो बिल्कुल सेम, मतलब नेहा का बाप ही वो लगता है, और नेहा की शक्ल इस तरह की है। दूसरी तो बहन भाई जो पास्टर है, जो नहीं भी पास्टर, उनकी शक्ल मिलती ही नहीं है। निताशा, इस लड़ाई को कैसे खत्म करेंगे आप? मैं इस लड़ाई को इस तरह खत्म करना चाहूंगी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। ठीक है, मेरी नेहा ने मतलब इज्जत क्यों खराब की, मेरे माँ की, मेरी बहन भाइयों की, मेरे बाप की, क्यों इसने इज्जत खराब की? घर तो मेरा दूसरा इसने बर्बाद कर दिया था, बच्चे तो बर्बाद मेरे इसने कर दिए थे। तो ये किस तरह कह सकती है कि मतलब मैं तो दूसरी जगह पे बैठी थी ना। क्या करना चाहेंगे आप? मैं अब यही करना चाहूंगी कि अब इनको मैंने छोड़ना नहीं है। ठीक है, इनको मेरी तरफ से ये लास्ट वार्निंग है। ठीक है, कि इन्होंने मेरे शौहर की, सैम भट्टी की, इन्होंने इज्जत खराब की है। मैंने इनको छोड़ना नहीं, कोई नहीं है कानूनी तौर पे भी, क्योंकि मैंने डिग्री लेके उस कंजर के साथ, ठीक है, डिग्री लेके निकाह किया, मैं अपने बंदे के साथ निकाह में रह रही हूँ। ठीक है, इन्होंने मेरे शौहर की इज्जत इतनी ज्यादा खराब कर दी है वे, कि इज्जतदार बंदा है वो, इस तरह का नहीं बंदा कि वो औरतें रखे, वो गाड़ियां ले, वो उस तरफ जो भी उसका है बैकग्राउंड कुछ भी है, तो वो एक इज्जतदार बंदा है। वो ऐसे गलत और गंदे काम नहीं करता। सिर्फ उसने 13 साल, मैं उसकी बड़ी बहादुरी समझती हूँ कि उसने 13 साल इस गंदी औरत को बर्दाश्त किया। और मैं उस कंजर को भी कहना चाहती हूँ, ठीक है, एक मेरा उसके लिए भी पैगाम है, ठीक है, कि वो इतना गंदा और बगैरत इंसान है। उसकी तुम अपनी माँ और बहनों के गिरेवान में झांको। इसकी जो माँ है उसका नाम शमीम बीबी है। उसने चैना बस्ती में अपना कोई यार रखा हुआ है, ठीक है, जिसके साथ अभी भी वो रिलेशन में है, शादी से पहले भी रिलेशन में थे। ठीक है, ये जो चांद अनवर है ना, अनवर दरबारी साहब, कान खोल के सुने, जो आपने 3-3 शादियां 4-4 की हुई है ना, एक शादी पहले की जो रिश्तेदारों में थी, एक शादी उसने पठानी के साथ की, उसमें से बच्चा नहीं हुआ, एक शादी उसने शमीम बीबी के साथ कर ली, जिसके साथ ये 3-4 उसने बच्चे किए। ये रंग बिरंगे बच्चे किसके हैं? अनवर दरबारी। में तुम्हें यही कहना चाहूंगी, तुम अपने कान खोलो। और इसकी जो बहन है, चांद अनवर की जो बहन है मोना, उसने अपने चाचे में से नाजायज बच्ची पैदा करके अपने पास रखी हुई है। वो अपने चाचे के साथ उसने नाजायज बच्ची पैदा की है, और वो अपने साथ ही ले गई है। जब उसकी शादी हुई थी ना, वो उस बच्ची को अपने साथ ही ले गई थी अपने शौहर के पास। अपने गिरेवान में तुम झांको, तुम मेरे पोस्टर लगवाने से पहले अपनी बहनों के पोस्टर लगवाओ। जो चंदा तुम्हारी बहन बाहर कॉलोनी में रहती है, उसके यार तो जो हमारे घर के पास मुस्लिम टाउन है ना, हम तो वाकई शक्कर दिखाने के काबिल नहीं रहे। उसका तो हर दूसरा बंदा उसका यार है, जो कि अदील साहब, उसका जो शौहर है। उस कान खोल के सुने, कान खोल के खोलो, और इस कंजर की भी माँ बहनों को तलाक दी जाए। उनके भी घर, जिस इस कंजर ने मेरा दूसरा घर बर्बाद कर दिया अपनी करतूतों की वजह से, इसका भी घर, इसकी माँ का, इसकी बहनों का भी घर बर्बाद होना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुना कि इस लड़ाई में आखिरकार कौन जीतेगा या कौन हारेगा। नेहा की भी आपने काफ़ी चैनल्स पर इंटरव्यू सुने कि उनका शौहर किस तरह से 3 बच्चों को छोड़कर जो है वो एक दूसरी औरत के पास चला गया, और आज निताशा आपके सामने खड़ी है। इनका ये कहना है कि मेरे घर को बर्बाद करने के लिए मेरे शौहर ने, जो साबिका मेरा शौहर है, उसने और नेहा ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, जिसके बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती, और फिर मैंने साइम भट्टी के साथ शादी कर ली, और अब मैं अपनी साइम भट्टी के साथ जो अच्छी ज़िंदगी है वो गुजार रही हूँ। लेकिन इसी वजह से अब, क्योंकि मेरी अच्छी ज़िंदगी को ये देखता हुए इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही,